नमस्कार। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B क्लास 11th बुक हम फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न्स मैथमेटिक्स। और ये जो वीडियो है वो हर स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होएगी, क्योंकि इसमें हम आज डिस्कस करेंगे फिनाइट इनफिनाइट सेट कौन से होते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट एंड ऑर्डर ऑफ अ फिनाइट सेट। इसके अलावा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन इसमें रहती है कि कौन से सेट फिनाइट है, कौन से इनफिनाइट है। चिंता न करें, आज आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं 1B एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन विद राइट ऑन। फिनाइट सेट कौन से सेट होते हैं, आप यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हो। यहाँ पे लिखा हुआ है अ सेट इज सेट टू बी फिनाइट। उस सेट को हम फिनाइट सेट बोलते हैं इफ इट कंसिस्ट ऑफ ओनली फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए, इसके नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। फिनाइट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड। अगर हम आपसे कह दें कि अच्छा ऐसे करें, जो भी वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के उनका एक सेट बनाएं, तो आप कहोगे मुझे पता है जी इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A E I O U। आप कह पा रहे हो कि हम इन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। सिंपल वर्डिंग में जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, जो गिनती में फिनाइट है, लिमिटेड है, जिसकी अंत है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं ये 5 हैं, 6 हैं, 100 हैं, 200 हैं, वो क्या होंगे, फिनाइट सेट होंगे। यस नो। यहाँ पे अगर हम आपसे कह दें कि आप नेचुरल नंबर्स का सेट लिखें, पर ध्यान रखें कि नेचुरल नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, तो आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं 1 2। ऐसे करते करते हम 9 तक एलिमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि हमें वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो 10 से छोटे नेचुरल नंबर हैं, और वो गिनती में कितने हैं, 9 हैं। तो आप उसको किस में लेके चलोगे, फिनाइट सेट में लेके चलोगे। क्लियर। तो जिसको आप काउंट कर सकते हो उसको हम कौन से सेट बोलते हैं, फिनाइट सेट बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो फिर वो क्या होंगे, वो होंगे इनफिनाइट सेट। मतलब अगर हम आपसे कह दें कि नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक, बस आपसे ये कह दिया गया कि नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर आपने लिखने शुरू किए 1 2 3 अप टू सो ऑन। आपको नहीं पता नेचुरल नंबर कितने हैं, अरब खड़ 1 0, मतलब ये काउंटिंग कहीं स्टॉप होती ही नहीं। आप अपना लाइफ टाइम लगा सकते हो इस काउंटिंग को लिखने के लिए, फिर भी ये काउंटिंग खत्म नहीं होगी। इसलिए हम कह देते हैं कि अप टू इन्फिनिटी ये नंबर्स चलते जा रहे हैं। जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर पा रहे, दीज आर नोन एज इनफिनाइट। ठीक है, नंबर्स एंड उन सबको मिलाकर बना हुआ सेट क्या होता है, इनफिनाइट सेट होता है। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स होती हैं कि अगर हम बात करें जो आपका इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, ऑल दीज आर इनफिनाइट सेट। सो कौन से सेट इनफिनाइट होते हैं, विच कंसिस्ट इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो थर्ड है दैट इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, सिंपल भाषा में इस चीज़ को पढ़ते हैं और काफ़ी सिंपल भाषा में इसको समझेंगे। द नंबर n, हमारे पास कोई भी एक नंबर n है जिसको हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। आखिर ये n है क्या, इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर और द ऑर्डर ऑफ द फिनाइट सेट एंड डिनोटेड बाय n ऑफ a। ध्यान से समझें, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ फिनाइट सेट का होता है। कहने का मतलब क्या है, आपके पास कोई एक सेट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3। हमने आपसे पूछा क्या ये सेट फिनाइट है, आप सबने कहा जी ये सेट फिनाइट। हम आपसे कह रहे हैं चलें, अगर आपको पता है कि ये सेट एक फिनाइट सेट है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं कितने होंगे। तो आप कहोगे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब जो 3 है उसको हम क्या बोलते हैं, n की वैल्यू बोलते हैं। और ये वही n की वैल्यू है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। मीन्स टू से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट क्या होने वाला है जी, 3 होने वाला है। अब इसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे सिर्फ फिनाइट सेट क्यों लिखा है, क्या ये इन्फिनाइट सेट में पॉसिबल नहीं है।
आप खुद सोच के देखें कि अगर आपके पास एक इन्फिनाइट सेट है जिसमें इन्फिनाइट मेनी नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स का ही सेट ले लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? इन्फिनिटी। इज दिस आंसर इज, मतलब ये जो आंसर है वो सही है? बिल्कुल नहीं। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ही इस चीज़ को हम काउंटिंग में रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज़ आप काउंट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट, तो आप उसको कार्डिनल नंबर भी नहीं बता सकते। इजी, क्लियर? सो कार्डिनल नंबर सिर्फ और सिर्फ फिनाइट सेट में ही पॉसिबल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, विच इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब क्या होता है जी? एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है, एम्प्टी मीन्स खाली। खाली का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है। और एम्प्टी सेट को मतलब कौन सा सेट एम्प्टी सेट होता है? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट न हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब आप सोचोगे ऐसा भी कोई सेट होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर हमसे आपसे कहें कि आप एक ऐसा सेट लिखो, ए सेट लिखो, उस सेट में लिखना कि ए विच इज इक्वल टू एक्स। एक्स मेरे पास क्या है? एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो अब बताएं यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे? बताएं, कोई भी एलिमेंट नहीं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। अब इसमें ध्यान रखना, 0 हर बार बताती हूँ इंक्लूडेड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, x लेस देन 1, बिल्कुल अब 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। 1 से छोटे नंबर्स हमें लिखने हैं, तो ऐसा तो कॉमन कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं आएगा। इसका मतलब ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय 5। ये जो साइन आप देख पा रहे हो इसे 5 बोलते हैं। 5 का मतलब क्या होता है? जब आपके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट आपके सेट में बिलोंग नहीं करता, तो आप क्या लिखोगे जी? a इज इक्वल टू 5। क्लियर है? इजी, रिप्रेजेंट समझ में आ गया, एम्प्टी सेट समझ में आ गया क्या होता है। एक और बात, अगर आपके पास एम्प्टी सेट की जगह नल सेट लिख दें, जब वॉइड सेट लिख दें, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नल और वॉइड का मतलब भी यही होता है कि आपका सेट खाली है, 5 के साथ डिनोट किया जाएगा। यस, नो? वन मोर थिंग, हम इसको 5 लिखेंगे, गलती से भी कर्ली ब्रैकेट में मत लिख देना। कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता, खाली है, उसके लिए ब्रैकेट्स नहीं लगाए जाएंगे, ये गलत है। दिस इज़ द राइट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपका मार्क्स कट कर दिया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। सिंगल का मतलब क्या होता है? 1। सिंगल मतलब 1 एंड सिंगलटन सेट का मतलब वो एलिमेंट जिसमें ओनली 1, वो सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो। कहने का मतलब क्या है? अ सेट हैविंग 1 एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें कोई ऐसा सेट भी था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज माई सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो इसे हम कौन सा सेट बोलेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे, राइट? सिमिलरली अगर आप इसे लिख रहे हो 5, तो आप कहोगे ये मेरा एम्प्टी सेट है। ठीक है जी, एम्प्टी सेट मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। बट अगर मैं 5 को कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ, तो आप इसे कहेंगे ये मेरा सिंगलटन सेट है। अब यहाँ पे सिंगलटन सेट क्यों बोला जा रहा है? जब कोई भी चीज़ कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है, तो ध्यान रखें दैट विल बिकम अ एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये मेरा एक एलिमेंट बन गया, और यहाँ पे एलिमेंट बन गया तो मतलब एक एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट है। और यहाँ पे मैंने जस्ट 5 लिखा है, तो मतलब मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये मेरा एम्प्टी वॉइड और नल सेट है। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं 1.5। 1.5 जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ अ फिनाइट सेट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्डिनल नंबर अच्छे से समझा तो ऑर्डर ऑफ सेट भी वही होता है। मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ अ सेट। मतलब अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट में, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ सेट। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ऑर्डर ऑफ ए के साथ किया जाता है। तो आप कहोगे इन दोनों में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है जी, दोनों का मतलब सेम ही है। कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डर ऑफ अ सेट
इज अ सेम थिंग। डोंट फॉरगेट ये सिर्फ और सिर्फ फिनाइट सेट के लिए ही पॉसिबल है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, अच्छा मुझे ये बताओ ऑर्डर ऑफ अ एम्प्टी सेट क्या होगा। जल्दी जल्दी, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ अ एम्प्टी सेट क्या होगा तो आप कहोगे हमें पता है, ऑर्डर ऑफ अ एम्प्टी सेट मेरे पास होने वाला है 0, क्योंकि उसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं। अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे, 0 ही होंगे। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ अ सिंगलटन सेट क्या होता है, ठीक है जी, सिंगलटन सेट क्या होता है, तो आप सोचोगे कि ये भी हमें अच्छे से पता है जी। सिंगलटन सेट क्या सेट, कौन सा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, और जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर भी क्या होने वाला है 1, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होने वाले हैं, 1 होने वाले हैं। यस नो, इजी, आई होप क्लियर होगा। स्टिल एनी डाउट आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, इन दोनों को समझते हैं, उसके बाद आपका फर्स्ट बी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं, नाम देखें, नाम का मतलब है इक्वल, इक्वल मतलब बराबर, बराबर का मतलब हर एक चीज जिसकी इक्वल होगी दैट इज इक्वल सेट। समझे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 सेट है मेरे पास ए एंड बी। अब ये बात तो क्लियर है कि अगर हम इक्वल की बात कर रहे हैं तो किन्हीं 2 सेट को तो लेना पड़ेगा, 2 पर्सन या 2 चीज़ें ही आपस में बराबर या नहीं बराबर हो सकती हैं। तो यहाँ पे 2 सेट लेंगे, 2 सेट हैं ए एंड बी, आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, अगर उनके पास बिल्कुल डिट्टो सेम एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ए सेट लिख रही हूँ दैट इज 2, 1, 4 एंड 3, और यहाँ पे मैंने कोई भी बी सेट लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, सबसे पहली बात तो इसमें भी कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। यस नो, क्लियर। आगे देखें, क्या जो एलिमेंट्स ए में हैं वही एलिमेंट्स बी में हैं, आप कहोगे हाँ जी 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। अगर इसका मतलब दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं देन दीज 2 सेट्स आर नोन एज इक्वल सेट, मतलब ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट हैं, जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हैं। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर हम बात करें इनमें से कोई भी एक एलिमेंट अलग हो जाता, कहने का मतलब यहां से मैं 4 हटा देती, तो क्या आप इनको इक्वल सेट बोल पाते, बिल्कुल नहीं। ये कंडीशन है कि एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ये मत सोचना कि चलो एक एलिमेंट का तो फर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, देन दीज 2 आर नॉट इक्वल सेट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड को डिस्कस करते हैं विच इज इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इक्विवेलेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे की जाती है, वो की जाती है कुछ इस तरीके से, दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन से सेट होते हैं, वो 2 सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की बात की गई है, कहने का मतलब अगर मेरे पास ए कोई भी सेट है विच इज़ 2, 1 एंड 3, और मेरे पास बी कोई भी सेट है विच इज़ 3, 5 एंड 1, तो क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं? आप कहोगे नहीं मैम, अभी तो बताया कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एलिमेंट्स डिफरेंट है। अच्छा, क्या ये सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं? तो आप कहोगे यस दीज आर इक्विवेलेंट सेट। इसका रीज़न ए की जो ऑर्डर ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, मीन्स टू से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 3। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दीज 2 सेट आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट, और उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है, और इक्वल सेट में दोनों ही सेट जो हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इजी, क्लियर। सो यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगी, उस पॉइंट को अच्छे से समझना, और बहुत कुछ बताएगा वो पॉइंट हमें। क्या बताता है? ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स।
अब ये पॉइंट हमें बताता है कि जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो सब इक्विवेलेंट सेट तो होंगे ही होंगे 110%। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इक्वल सेट का मतलब क्या है? सारे एलिमेंट सेम होंगे, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे। तो अगर कोई सेट इक्वल है तो इक्विवेलेंट में डाउट होना ही नहीं चाहिए, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू। बट अगर हम बात ऑपोजिट वे में करते हैं तो बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। अब जब हमने दो एग्जांपल्स ली थी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दो सेट हैं और दो सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं, पर ध्यान से देखें ये दोनों सेट इक्वल नहीं हैं। तो अगर आपके सेट इक्विवेलेंट हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वल भी होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आगे बात करते हैं, अगर आपके दो सेट इक्वल हैं तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपके सेट इक्विवेलेंट भी होंगे, ये 110% श्योरिटी है। क्लियर है? आई होप ये जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1B की आपकी अच्छे से क्लियर हुई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।